Bachcho, I welcome you to the class 10th. In the last period, we have studied about the types of bonds, the various types of bonds, my dear students. What are the various two types of bond did we study? कोई बता सकता है आप में से? Is there anyone? Covalent bond, And see, ionic bond. we have studied about the covalent bond, and then we have studied about the ionic bond. This ionic bond is also known as the electrovalent bond. So this is how, my dear students, we have studied about these two bonds. You know these two bonds, how do they differ with each other? इन दोनों में फर्क क्या होता है? ये जो दोनों bonds हैं उसमें फर्क क्या होता है बच्चों? किसी को याद है? Covalent bonds are formed by sharing of electrons, and ionic bonds are formed by exchange of electrons. तो एक प्रकार के जो बॉन्ड है वो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं, दूसरे प्रकार के जो बॉन्ड है वो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज हाउ, माय डियर स्टूडेंट्स, वी ट्रूली अंडरस्टैंड इट. आपको शायद सारी चीजें याद आ गई होंगी, है ना बच्चों? Say yes or no? Yes, sir. Very good. चलिए बच्चों आगे जाते हैं और पढ़ने का ट्राई करते हैं. तो आज हमें जो पढ़ना है, टुडे वी वांट टू स्टडी अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, बट लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन. So let us first study about the covalent bond, my dear students. Covalent bond is formed by sharing of electron. आप लोग भी चाहें तो नोट्स लिख सकते हैं. तो इसकी क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? तो आप देख सकते हैं कि दिस इज योर हाइड्रोजन एटम, दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम. This hydrogen atom shares its single electron and make a bond H. इसको अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसी को हम ये बॉन्ड के स्वरूप में दिखा सकते हैं. दैट मीन्स two shared electrons is equal to one covalent bond. तो बच्चों ये याद रखना है कि whenever there are two electrons shared, by sharing of two electrons we get one covalent bond. Please remember it well. इसको याद रखना है बच्चों, भूलना नहीं है कि when there is two shared electrons we have one covalent bond. So this is what it is. The H2 is the example of single covalent bond. H2 is the example of single covalent bond, my dear students. H2 molecule example of single covalent bond. चलिए बच्चों इसको आगे समझते हैं और कुछ नया पढ़ते हैं. चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं. तो वी हैव सीन सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. तो हम ये और भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स को पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको ज्यादा पता चलता जाएगा. लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल ऑफ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स.
चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का जो Z है दैट इज 70। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये होता है 2,8,7। तो इसका अगर हम इफ वी ड्रॉ दी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे बच्चों, पता है आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? दिस 7s which are known as the वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके हम डॉट्स दिखाते हैं। तो एक ऐसा गोला बना के हम उसमें लिखेंगे सिंबल ऑफ क्लोरीन एंड देन विल पुट दी 7 डॉट्स अराउंड इट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा हो जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अभी हम ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उसमें से प्यारे बच्चों हम बनाना चाहते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल। अभी हम बनाना चाहते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल दैट इज Cl2। तो वो कैसे बनाएंगे? तो देखिए क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। क्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट आता है इनर्ट गैस, जो नेक्स्ट इनर्ट गैस आता है प्यारे बच्चों, क्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है उसका नाम है आर्गॉन। ये आर्गॉन का Z18 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,8। तो ये क्लोरीन जो अपने 7 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है इस तरह से। तो क्लोरीन की अब इच्छा हो रही है कि उसके भी इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएं, वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। क्लोरीन जो है वो वांट टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का आप ये जो इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, उसको वो दूसरे क्लोरीन से शेयर करता है विथ अनदर क्लोरीन, विथ अदर क्लोरीन एटम। चलिए बच्चों देखते हैं कि ये क्लोरीन शेयर करके कैसे बनाता है, उसको देखते हैं। तो चलिए क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखते हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड, क्लोरीन मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसको देखते हैं। तो ये देखिए आपका एक क्लोरीन एटम है, ये दूसरा क्लोरीन एटम है। आप देख सकते हैं कि आपका एक क्लोरीन जो है वो मैंने यहाँ लिखा है, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। अब उसके पास 7 जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से 1 2 3 4 5 6, इस क्लोरीन के भी 6, 1 2 3 4 5 6, देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो क्लोरीन जो उसका एक 7th इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको दिखाया था, ये दोनों क्लोरीन अब एक दूसरे के साथ शेयर कर जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बोथ द क्लोरीन्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट। अच्छा, तो एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए कि ये जो हाइड्रोजन है उसका Z इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसका नेक्स्ट जो इनर्ट गैस है वो उसके लिए हीलियम हो जाता है बच्चों।
उसके लिए जो अगला वाला इनर्ट गैस है वो हीलियम हो जाता है। नेक्स्ट जो इनर्ट गैस है वो हीलियम हो जाता है। इसका Z इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए जब हाइड्रोजन H2 बनाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट होने की बजाय both the hydrogen atoms have a duplet. ये दोनों जो है उनमें ड्यूप्लेट बन जाता है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ जाते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम समझ सकते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इन क्लोरीन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों, या फिर आगे हम चलें और समझते हैं बच्चों इसको फिर आगे। चलिए बच्चों, फिर अगर आपको कुछ नहीं पूछना है तो आगे चलते हैं और देखते हैं सिंगल बॉन्ड इन फ्लोरीन। फ्लोरीन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसका Z इज इक्वल टू 9 है बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 7। तो अगेन जो हमारे पास फ्लोरीन है उसको हम अगर स्टडी करते हैं तो इसका अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन शेयर करता है दूसरे फ्लोरीन से। और इस तरीके से बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो फ्लोरीन है वो दूसरे फ्लोरीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने ही दिया, ये दूसरे फ्लोरीन ने दिया। हर फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं बच्चों। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और इस तरीके से F सिंगल बॉन्ड F मतलब F2, ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग अलग अलग प्रकार के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़े हैं। थोड़ा अच्छे से इसको समझने का ट्राई करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आपको बता देते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। उसके एग्जाम्पल्स जो हैं जो अभी हमने देखे हैं प्यारे बच्चों वो थे H2, हमने देखा Cl2, हमने देखा F2। ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे। अब हम एक बहुत ही अलग प्रकार का एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं जिसको हम S8 बोलते हैं, सल्फर मॉलिक्यूल। ये जो सल्फर मॉलिक्यूल बनता है उसका शेप जो होता है बच्चों वो क्राउन शेप होता है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। इट हैज गॉट क्राउन शेप। तो चलिए बच्चों इसको ध्यान से पढ़ने का ट्राई करते हैं। अगर आप लोग से गलती से कोई लाइन हो जाती है बच्चों तो तुरंत ही उसको मिटा दें, क्योंकि वो मुझे पढ़ाने में परेशान कर रही है। ये अभी कोई तेजस बारिया ने कोई एक लाइन खींची है, उसको प्लीज मिटा दे। वो मुझे स्पेशली परेशान करेगी और मैं इसको मिटा नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना करें पढ़ाते वक्त। थोड़ा सा आपने अगर कोई लाइन बनाई है तो तुरंत ही उसको मिटा दे। प्लीज डिस्टर्ब ना करें पढ़ाते वक्त, इतना ध्यान रखें बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो
ये जो सल्फर मॉलिक्यूल होता है बच्चों, वो कुछ क्राउन शेप का होता है। तो वो कैसे क्राउन शेप का होता है और सल्फर मॉलिक्यूल कैसे बनता है, उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। सल्फर को अगर हम ध्यान से देखें तो उसका Z इज इक्वल टू 16 होता है। तो उसको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 286 लिख सकते हैं। उसका अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं तो ये सल्फर के पास कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि ये आपका 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एज अ डॉट हम दिखाते हैं, एंड दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट दी सल्फर। चलिए बच्चों, अब सल्फर में से S8 कैसे बनता है उसको देखते हैं ध्यान से, तो हमें पता चलेगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो ये S8 कुछ ऐसे बनता है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये एक सल्फर है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा सल्फर, दिस इज द थर्ड सल्फर, then we have the another sulfur over here, then we have another sulfur over here, then we have one more sulfur here, and this। अब देखिए बच्चों, मैं ये जो सल्फर है वो अपने दो दो इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करता है वो आपको दिखा रहा हूं मैं। ये सल्फर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये सल्फर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अभी आप ये देख सकते हैं इन दोनों के बीच, अभी आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच, फिर आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच, अभी आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच, देन बिटवीन दिस टू एंड दिस टू। अब आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपको क्राउन शेप ऑफ सल्फर दिख रहा है। तो S8 क्राउन शेप। तो हर एक सल्फर जो है उसके पास बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन थे। There were 6 electrons present on each sulfur. 1, 2, 3, 4, 5 and 6। उसमें से देखिए ये सल्फर ने एक ये दिया और एक ये दिया। तो हर सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। दैट इज व्हाई ईच सल्फर विल हैव 4 electrons left with it. This is given, these two are shared, and these 4 are present on the sulfur. These 4 electrons remains on the sulfur. तो चलिए let us show this electron which are present on the sulfur. For each sulfur we will have 4 electrons present on it. And now it is very easy to understand this S8 of sulfur, my dear students। ये बड़ा ही easy है। चलिए इसी को अगर हमें दिखाना है तो हम कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिए मैं यहाँ पे सारे सल्फर फिल करता हूँ। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 sulfur. On each sulfur we have 4 electrons present. And this is how
we can show the S8 crown shape. तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड इट वेल. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों तो आप मुझे पूछ सकते हैं. कुछ ऐसा है जो S8 में आपको समझ में नहीं आया बच्चों तो आप मुझे पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं बच्चों. चलिए बच्चों फिर आगे चलते हैं और ट्राई करते हैं समझने के लिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड. तो लेट अस स्टडी अबाउट द डबल कोवेलेंट बॉन्ड माय डियर स्टूडेंट्स. चलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द डबल कोवेलेंट बॉन्ड. The double covalent bond, the example is O2. So let us first have a look at this O2, my dear students. Oxygen. Let us look at oxygen O. Your oxygen O, where you have Z is equal to 8. The electronic configuration would be 2, 6. So if you want to draw the Lewis dot structure, let us draw one circle. In this circle we'll write the symbol of oxygen, and then around this oxygen we have 6 electrons present. You can see this is the Lewis dot structure for oxygen. Now oxygen want to complete its octet. Oxygen want to complete its octet. क्या करेगा बच्चों? ऑक्सीजन wants to complete its octet. क्या करेगा ऑक्सीजन? Therefore this oxygen share its 2 electron. Oxygen share its 2 electrons with another oxygen atom. बस बच्चों ये बड़ा ही सिंपल सा मामला हो गया. ऑक्सीजन विल शेयर इट्स 2 electron with the another oxygen atom, and then it will form O2. So we can have a O2 molecule. Let us study about O2 molecule. It is the example of double covalent bond. देखिए, this is your first oxygen, this is your second oxygen. Let us put the symbol of oxygen. Let us share 2 electron from this oxygen and 2 electron from the another oxygen. Each oxygen has got 4 electrons left with it. So these 4 shared electron and these 4 lone pair collectively gives 8 electron. So we can write it this way: 4 electron shared, 4 electron we call it as a lone pair, and total oxygen get 8 electrons and it complete octet. This is how, my dear students, we truly understand about the completion of octet in oxygen.
Now, my dear students, we are going to study the triple covalent bond. So next we want to understand about the triple covalent bond. When we want to understand about the triple covalent bond, we shall take the example of N2 molecule. So to understand the triple covalent bond, my dear students, we will study about the example of N2 molecules. Let us have a look at this. तो प्यारे बच्चों हम N2 molecules के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. So let us have a look at the N2 molecule, my dear students. N2 molecule हमें पढ़ना है. We want to study the N2 molecule. Nitrogen Z is equal to 7. So its electronic configuration is 2, 5. If we draw the Lewis dot structure for this, my dear students, if we draw the Lewis dot structure for this, we can show the Lewis dot structure easily. When we look at the Lewis dot structures, we will use this 5 electron, which are the valence electron. And then we may have a circle. In the circle, we will put the symbol of nitrogen. And then we may have 5 electrons on nitrogen. Now to complete the octet, nitrogen need 3 electrons. So what does the nitrogen do? Nitrogen atom share its 3 electron with other nitrogen atom and make 3 covalent bond. And it also make N2 molecule. So चलिए बच्चों, how this triple covalent bond are formed and how it forms the N2 molecule. Try करते हैं. Let us try to see. Let's have a look at the Lewis dot structure for N2 molecule. इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये देखिए, there are 2 nitrogen atoms. This is 1, this is 2. Each nitrogen atom had 5 electrons. Out of this, 3 are being shared. 1, 2, 3. 1, 2, 3. How many are left with nitrogen? 5 में से 3 शेयर कर दिए. कितने बचेंगे बच्चों? Hello, dear students. Nitrogen had shared 5 electrons. Nitrogen had 5 electrons. Out of 5, 3 are being shared. How much will be left with each nitrogen? 2. Very good. So we shall put 2 electrons on each nitrogen. Now you can see that we have 6 electrons which are shared and 2 electrons present as a lone pair with each nitrogen. So total 8 electrons with each nitrogen. And that is why nitrogen, or that is how nitrogen complete its
octet. उसी तरह से बच्चों we can even understand the formation of NH3. थोड़ा इसको समझने का ट्राई करते हैं बच्चों. NH3 कैसे बनेगा? चलिए देखते हैं हाउ कैन वी प्रिपेयर NH3 माय डियर स्टूडेंट्स. हम यहाँ पे दिखाने का ट्राई करेंगे NH3 को. चलिए देखते हैं NH3 कैसे बनता है. आप देख सकते हैं कि फॉर ईच नाइट्रोजन देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा. उस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है भाई. ईच नाइट्रोजन हैज गॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स. और NH3 में 3 हाइड्रोजन है. तो चलिए लेट अस शो दी 3 वेरियस हाइड्रोजन्स. This is the first hydrogen. This is for the second hydrogen. This is what we can show it for the third hydrogen. अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. Each hydrogen has got its 1 electron. Each hydrogen share its 1 electron. Nitrogen share its 1 electron with each hydrogen. There were total 5 electrons on nitrogen. 3 electrons have been shared by the nitrogen. Now how many electrons are left with the nitrogen? Nitrogen had 5 electrons, out of which each nitrogen had shared its 3 electrons. So 2 electrons are left with the nitrogen. And this is how you can see that, my dear students, that nitrogen makes 3 covalent bonds with the separate hydrogens, and there is a lone pair of electron present on the nitrogen. You can see this is what we call it as a lone pair, and you can see that these 3 are the covalent bonds formed by the nitrogen and the hydrogen. So this is covalent bond, this is covalent bond, this is even the covalent bond formed between nitrogen and hydrogen. This is how, my dear students, you can understand the formation of NH3. This is very important question, my dear students. Many a time it is asked into the exams. So please learn it well. Then let's try to understand the formation of water. We know, my dear students, that water is your H2O. So, you know, oxygen has 6 electrons with it. We have already seen it, that oxygen has got 6 electrons present with it. So you can see oxygen. This is oxygen combined with 2 hydrogen. You can see that there are 2 hydrogen. So you can see that this is 1 hydrogen. This is 2 hydrogen. These are the hydrogens that we can show it here, my dear students, easily. This is hydrogen 1, this is hydrogen 2. Each hydrogen share its 1 electron. Oxygen also share its 1 electron with the hydrogen. So it forms the bonds this way. This is oxygen, this is hydrogen, and they make covalent bonds. So these two are the covalent bonds formed between the oxygen and hydrogen. Now oxygen actually had 6 electrons with us. Out of this 6 electron, oxygen actually had 6 electron with us. Out of this 6 electron,
Oxygen has shared its 2 electron. You can see that the oxygen has shared its 2 electron. So these 2 electrons which are shared by oxygen, after total oxygen had 6 electrons, out of this 2 electrons are shared. So total oxygen has got 4 electrons present on it as a lone pair. Let us represent those 4 electrons, and this is what we can show it as a lone pair, my dear students.